हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य प्रथमो अध्याय। कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री रामं शरणं समस्त जगतां रामा बिना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात त्रस्यति लाभ भी भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भी अखंडिता भवतु मे रामा त्वमे आश्रया। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कोई गति है, बिना दूसरी कोई कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं और तथा श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के बस में है और श्री राम में मेरे अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूटालया राम मंदिर नंद मंदिरम वंदे चा परमानंदम भक्तानाम अभय प्रदम। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी, सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्याम लोक साधका नमामि देवम चित्रूपम विशुद्धम परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता जिनके अविनाश अंश हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषि उचु भगवान स्वर्म आख्यातम यत् पुष्टम विदुषा त्वया संसार पासा बंधानाम दुखानि शुभानि च। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान है, ज्ञानी है, हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को दुख बहुत है। एत संसार पासस्य छेद का कथम श्रितम कालो वेदस्य मार्गश्च नश्यन्ति तत्वोदिता। इस संसार बंधन का उच्छेदन करने वाला कौन है? आपने कहा कि कलयुग में वेद मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म निर्ता नाम यता नाश्च प्रकीर्तिता घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते पाखंड तत्प्रसिद्ध में सर्वेश्च परिकीर्तिता। अधर्म प्रणाय पुरुषों को प्राप्त होने वाले यत्नाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेद मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कामार्ता ही वा देशाश्चा लुब्धा अन्यो तत्परा काल्यो सर्वो भविष्यन्ति स्वपायु बहुपुत्रिका।
कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे। धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रिया स्वपोषणा परा, वेश्याचारण तत्परा, पतिवाक्यम अनादित्या, सदा न्यायगृह तत्परा, दूसेलेषु कर्षयन्ति, पुरेशेषु सदा स्पृहाम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने के लिए सदा अभिलाषा करेगी। असद्वर्ता भविष्यन्ति, पुरुषेषु कुलांगना, पुरुषानित भाषिणो देह संस्कार वर्जिता। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुष के निकट ओछी बातें करने वाली होगी, कठोर और असद बोलेंगी। शरीर की शुद्धि और सुसंस्कृति बनाए रखने के लिए सद्गुणों से वंचित होंगी। वाचालश्चा भविष्यन्ति, खलु प्रायेण योषिता, भिक्षावाश्चापि मित्रादिसे संबंधयन्त्रिता। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां व्यर्थ बकवास करने वाली होगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन से बंधे रहने वाले होंगे। अन्योपाधि निमित्तेन शिष्यान् भ्रवन्ति लोलुपा, उभयव्यापपि पाणिभ्यां शिराकण्डून स्त्रिया, कुर्वन्ते गृहभर्तॄणामाज्ञा वेशयन्तस्त्रीतन्त्रिताः। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझ उल्लंघन करेंगी। पाखंडा लापनिर्ता, पाखंडा जनसंगिना, यदा दुजेत भविष्यन्ति तथा वृद्धि गता कली। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपुर बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग बहुत बढ़ गया। घोरे कलयुगे ब्रह्मन् जनानां पाप कर्मिणां, मना शुद्धि विहीनानां निष्कृतश्च कथं भवेत्। ब्रह्मन इस प्रकार गोल कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। यथा तुष्यति देवेश देवदेवो जगद्गुरु, ततो बदस्य धर्मज्ञा सूत धर्मपितावरा। धर्मात्मा में शेष सर्वज्ञ सूत जी देवादि देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हुआ उपाय हमें बताइए। बदसूत मुनिश्रेष्ठा स्वर्मेतम अशेषता, कस्य नो जायते तुष्टि सूत त्वद्वचनामृतम। मुनि से सूत जी इन सारी बातों पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होगा। सूत वाचा सुणुध्वं विषयं सर्वे यदिष्टो वदाम्यहं, गीतं सनत कुमाराय नारदेन महात्मना, रामायणं महाकाव्यं सर्वेदेषु सम्मता, सर्वपाप प्रणश्रम दुष्टग्रह निवारणम। सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, आप सब लोग सुनिए। आप लोग जो सुनने का अभिष्ट है मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रह की बाधा निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थ की सम्मति के अनुकूल है। दुःस्वप्न नाशाय धन्य भुक्ति मुक्ति फल प्रदम, रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। उसके समस्त दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग और भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमय सिद्धियों को देने वाला है। धर्म अर्थ कामोचाणाम हेतु भूत महाफला, अपुण्य पुण्य फलम श्रुद्धुम सुसमाहिता। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ का साधक है, मान फल देने वाला है। अपुण्य का पुण्य में फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकचित्त होकर इसे श्रवण करें। महापातकितो वा युक्तो वा सर्वपातके, सुत्वेतादर्श दिव्यमी काव्यं सुत्तिमवाप्नुयात्। रामायण वर्तन्ते सुतरामे जगद्दिता, सा तथैव कृष्णस्य सर्वसार्थको विदा। महान पातकों अथवा संपूर्ण उत्पातों के युद्ध मनुष्य उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के ही साधन में लगे रहने पर जो मनुष्य सदा रामायण के
अनुसार बर्ताव करता है। संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाला कितार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनाम च दुजोत्तमा सोतव्य च सदा भक्ता रामायण परामृतम। विप्रो रामायण धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन परम अमृत है तथा सदा भक्ति भाव से इसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितन पापानि नाशमायन्ति यस्वे रामायण महाप्रतिष्ठे भवति ध्रुवम। जिस मनुष्य को पूर्व जन्मोर्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता वह निश्चित बात है। रामायणे वर्तमाने पाप पासे नियंत्रिता अनादृश्य सद्गता सक्त बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उस असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण तदनुरूप ही बर्ताव करता है। रामायणम नाम परा तु काव्यम सुपुण्यदम वे सुडितम जितेन्द्रदा यस्मिन् सुते जन्म जरादिनाशो भवति दोषा नरोतच्युत सात। इसलिए दुजेत गण आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें जिसके सुनने से जन्म जरा मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। श्रवण करने वाले मनुष्य पाप दोष से रहित अच्युत स्वरूप हो जाता है। वरम वरण्यम वरदम तु काव्यम सतारयासु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम सुत्वा च रामायस्पदम प्रयाति। रामायण का अत्यंत उत्तम वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। उसका पाठ और श्रवण करने से समस्त जगत को शीघ्र ही संसार से सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मेश विष्णुश्च क्या शरीर भेदे विश्व सृजति यत्ति च पाति यश्च तमादिदेवं परम वर्णेयम् आदाय चेतु उपदयाति मुक्तम। जो ब्रह्मा रुद्र विष्णु नाम भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि संहार और पालन करते उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यो नाम जत्यादि विकल्पहीना परावराणां परमं परम स्यात् वेदांत विद्या स्वरुचा प्रकाशा सा विच्यते सर्व पुराणे वेदे। जो नाम तथा जाति आदि विकल्प से रहित कार्य कारण से परे सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा उसका समस्त वेदों और पुराणों द्वारा साक्षात्कार होता है। ऊर्जे मागे सित पक्ष चैतता दुजोत्तमा नवान खलु सो तब रामायण कथामृतम। विप्र कार्तिक माघ चैत मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा श्रवण करना चाहिए। इत्येव शृणुयाद यस्तु श्री रामचरितम शुभम सर्वान् कामान् पुनोति परतरम उत्तमम। जो इस प्रकार श्री राम जी के मंगल चरित का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में अपने समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तीव्र सत्कुल संयुक्ता सर्व पाप विवर्जिता प्रयाति राम भवन मित्र गत्वा न सोचते। सब पापों से मुक्त अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री राम जी के उस परम धाम में चला जाता है जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत माघे कार्तिके च सिते पच्चे च वाचयेत नवानस्तु महापुण्य श्रोतम च प्रयत्नता। चैत माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्य में राम कथा का नवान पारायण करना चाहिए। 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायणादि काव्यम स्वर्गमोक्ष प्रदायकम तस्मात् घोरे कलयुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवाभिदिने श्रोतव्य रामायण कथामृतम। रामायण आदि काव्य या स्वर्ग और मोक्ष देने वाला था। संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा को श्रवण करना चाहिए। राम नाम पराये तु घोरे कलयुगे दुजा ताएव कृतकृतश्च न कलि बांधते हितान। ब्राह्मण जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं
वे किताब होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। कथा रामायण अस्पे नित्यम भवति यद्गृहे तद्गृहे तीर्थ रूपमे दुष्टानां पाप नाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वहाँ तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश हो जाता है। तावत् पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन सूयते साम्यक श्रीमद् रामायणे नरा। तपोधनी शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। दुर्लभे कथा लोके श्री रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुस्तेने पुण्य नेवेचु लभ्यते। संसार में रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। इसे करोड़ों जन्म के पुण्य का उदय होता तब उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्जे मासे सिते पच्चे चैतता जुदोस्तमा यह श्रवण मात्रेण सौदासोपी विमोचिता। श्रेष्ठ बाणों कार्तिक माघ और चैत के शुक्ल पक्ष रामायण के श्रवण मात्र से सौदास भी साप मुक्त हो गए थे। गौतमा सापस प्राप्ता सौदासो राक्षसीं तनुम रामायण प्रभावेण विमुक्ता प्राप्तवान पुनः। सौदास महर्षि गौतम के साप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से पुनः उस साप से छुटकारा पा सके। यत् वेच्छुजात भक्ता राम भक्ति परायणा सामुच्यते महापापे पुरुषा पातकी भी। जो पुरुष रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इति स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पनुकीर्तनम नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद और सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषय कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में महात्म्य बताया जा रहा है। यहाँ पे ऋषि लोग इकट्ठा होके पूछ रहे हैं कि कलयुग आने वाला है और इसमें मनुष्यों का कैसे उद्धार होगा। सूत जी से पूछ रहे हैं तो सूत जी उन लोग को बता रहे। सूत जी कह रहे हैं कि आप लोग सुनिए जिसको मैंने नारद जी ने सनत कुमार जो चारों भाई सनत कुमार थे उन लोगों को सुनाया था उसी को मैं भी आप लोग को सुना रहा हूँ। ये सब दुस्वप्न का नाश करने वाला है, धन धान देने वाला है, भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है और श्री राम जी की लीला कथा का वर्णन कल्याणकारी है। और इस तरह उनको बता रहे हैं। कहते हैं कि रामायण कथा कलयुग में सभी स्त्रियां जो हो जाएंगी वो स्त्रियां पर पुरुष के निकट ज्यादा रहने पे सोचेंगी, कठोर बात बोलेंगी, असत्य बोलेंगी और कलयुग में अधिकांश स्त्रियां व्यर्थ की बकवास करेंगी। ऐसे में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। जब उन्होंने पूछा तो सूत जी महाराज बता रहे हैं कि रामायण का श्रवण करना चाहिए और रामायण को पाठ करना चाहिए। जिसके घर में रामायण पाठ होता है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। ऐसे करते जो बंधन में जकड़ा हुआ रामायण की कथा आरंभ हो तो उसकी वो अवहेलना कर देगा, वो नहीं सुनेगा रामायण की कथा को। और जिसके पुण्य जन्म के पीछे के जन्म में कर्म पुण्य कर्म जिसके होंगे वही रामायण का कथा भी सुन पाएगा। इसलिए कहते हैं कि रामायण अत्यंत उत्तम वर्णनीय और मनोवांछित वर देने वाला है। इसके पाठ और श्रवण करने से समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। यह आदि का सुनकर मनुष्य रामचंद्र जी के परम पद को रामचंद्र जी के धाम को प्राप्त होता है। और कहते हैं कि कार्तिक मास और चैत में और कार्तिक महीना में रामायण की अमृत कथा 9 दिन का पारायण करके करना चाहिए। इसमें भगवान के मंगलमय चरित्र है। जो पाठ करता है या करवाता है माने 21 पीढ़ी भगवान 21 पीढ़ी उसका तर जाता है, वह भगवान के परम धाम को जाता है। और कहते हैं इसमें सूर्य जी फिर आगे बताते हैं कि प्रतिदिन रामायण की जहाँ कथा होता है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का जो दुष्ट है जिससे पाप अधिक उसके पाप का नाश हो जाता है। बोलते हैं शरीर में तभी तक पाप रहता है जब तक मनुष्य रामायण का भली भांति श्रवण नहीं करता है। जो पुरुष रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय और प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करता है वह बड़े से बड़े पापों और पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इस तरह रामायण वाल्मीकि रामायण का महात्म्य पहला अध्याय शुरू हुआ और आगे दूसरा अध्याय है। इस तरह 4 अध्याय महात्म्य है। इसके बाद रामायण वाल्मीकि रामायण का पहला सर्ग शुरू होगा। ये 4 दिन में महात्म्य होगा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।